अच्छा, कभी एक नया साउंड सिस्टम खरीदने का सोचा है और फिर वो लंबी चौड़ी स्पेसिफिकेशंस शीट्स देखी हैं जिनके नंबर्स देखकर ही सर चकरा जाता है। फिक्र की कोई बात नहीं, आज हम इन सारी टेक्निकल बातों को बिल्कुल आसान जुबान में समझेंगे ताकि आप एक बेहतरीन फैसला कर सकें। देखिए, एक अच्छा साउंड सिस्टम लेना कोई छोटी मोटी सरमायाकारी तो है नहीं, और ये बिल्कुल समझ में आने वाली बात है कि इतने पैसे खर्च करते हुए थोड़ी फिक्र तो होती है कि कहीं कोई गलत फैसला ना हो जाए। असल मसला पता है क्या है? ये जो पेचीदा तफसीलात होती है ना, और ऊपर से सेल्समैन की कायल करने वाली बातें, अक्सर लोग इन्हीं में फंसकर गलत चीज खरीद लेते हैं। लेकिन सारा राज इन्हीं नंबर्स को समझने में छुपा है। चलें फिर इस राज से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वो सबसे बड़ी गलती कौन सी है जो बहुत महंगी पड़ती है। फिर हम इन 3 अहम चीज़ों को समझेंगे जो एक परफेक्ट मैच बनाने के लिए ज़रूरी हैं: पावर, इम्पीडेंस और स्पीकर की हसासियत। तो जनाब, सबसे बड़ी और महंगी गलती जो लोग करते हैं वो है स्पेक शीट को नज़रअंदाज करना। बस इसी वजह से अक्सर ऐसी जोड़ियां बन जाती हैं जो या तो ठीक से काम ही नहीं करती या फिर सीधा सीधा सामान को ही खराब कर देती है। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे अभी बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली और अहम चीज़ है पार, जिसे हम वॉट्स में नापते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। पार की 2 किस्में होती हैं और इन दोनों में फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। ये हैं वो 2 किस्में। एक है कंटिन्यूअस पावर यानी मुसलसिल चलने वाली ताकत, और दूसरी है पीक पावर जो सिर्फ कुछ लम्हों के लिए होती है। एक आपको सच बताती है जबकि दूसरी लंबे अरसे के इस्तेमाल के लिए आपको गुमराह कर सकती है। कंटिन्यूअस पावर, ये है असल कहानी। ये वो पावर है जिस पर एक सिस्टम घंटों आराम से चल सकता है बगैर किसी मसले के। यही वो नंबर है जिस पर आपको भरोसा करना है। और दूसरी तरफ है पीक पावर। ये बस कुछ लम्हों का खेल है। ये सिस्टम की काबिलियत तो दिखाती है, लेकिन अगर आपने मुसलसल इस लेवल पर सिस्टम चलाया तो समझें आप अपने सामान को खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो यहां आता है हमारा सबसे अहम असूल। अगर आप स्पीकर्स को कम पावर देंगे तो आवाज भी खराब होगी और स्पीकर भी खराब हो सकता है। इससे बचने का एक ही सुनहरा असूल है: एम्पलीफायर हमेशा ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। अब सवाल यह है कि कितना ज्यादा ताकतवर। एक सीधा सा हिसाब है कि आपका एम्पलीफायर स्पीकर की कंटिन्यूअस पावर से तकरीबन 1.5 से 2 गुना ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। इससे आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस भी मिलेगी और सिस्टम भी महफूज रहेगा। अच्छा, इसको थोड़ा और आसान कर लेते हैं। अगर आप आम यानी स्टैंडर्ड स्पीकर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1.5 गुना ज्यादा पावर वाला एम्पलीफायर काफ़ी है। लेकिन अगर आप सबवूफर्स या ज्यादा बेस वाले स्पीकर्स चला रहे हैं तो उनको सही से ड्राइव करने के लिए तकरीबन 2 गुना पावर चाहिए। पावर की बात तो हो गई, अब आते हैं दूसरी अहम चीज पर जिसे कहते हैं इम्पीडेंस, और इसे ओहम्स में नापा जाता है। सीधे अल्फाज में ये बिजली के बहाव में मुज़ाहमत का पैमाना है। यहाँ एक दिलचस्प इंतखाब करना पड़ता है। कम ओहम्स जैसे 4 ओहम्स का मतलब है कम मुज़ाहमत यानी ज़्यादा बुलंद आवाज़। दूसरी तरफ ज़्यादा ओहम्स जैसे 8 का मतलब है ज़्यादा मुज़ाहमत, जिससे आवाज़ अक्सर ज़्यादा साफ और निखरी हुई आती है। और ये नुक्ता बहुत ही ज़्यादा अहम है। एम्पलीफायर की पावर आउटपुट स्पीकर के ओहम्स के हिसाब से बदल जाती है। मिसाल के तौर पे देखें, एक ही एम्पलीफायर 4 ओहम के स्पीकर पर 500 वॉट दे रहा है, लेकिन जैसे ही आपने 8 ओहम का स्पीकर लगाया उसकी पावर आधी यानी 250 वॉट रह गई। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है, जब भी आप पावर मैच कर रहे हो तो ये ज़रूर चेक करें कि आपका एम्पलीफायर आपके स्पीकर की मखसूस ओहम रेटिंग पर कितनी पावर दे रहा है। चलें जी, अब बारी है हमारी आखिरी और तीसरी कलीद की, स्पीकर की हसासियत या SPL। ये हमें बताता है कि कोई स्पीकर कितनी अच्छी तरह बिजली को आवाज़ में बदलता है। SPL का मतलब है साउंड प्रेशर लेवल। इसको ऐसे समझें कि ये स्पीकर की एफिशिएंसी है। जितना ज़्यादा SPL होगा उतना ही कम पावर में वो ज़्यादा ऊंची आवाज़ देगा। तो यहाँ ज़्यादा नंबर का मतलब बेहतर कारकर्दगी है। अब ज़रा इस फ़र्क को देखें। एक तरफ 84 डेसिबल वाला स्पीकर है और दूसरी तरफ 92 वाला। ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 92 डेसिबल वाला स्पीकर इसी पावर पर कहीं ज़्यादा बुलंद आवाज़ देगा और इसकी आवाज़ दूर तक जाएगी। तो एक सीधा सा मशवरा ये है कि अगर अच्छी, साफ और ऊंची आवाज़ चाहिए तो कोशिश करें कि ऐसे स्पीकर्स का इंतखाब करें जिनकी हसासियत की रेटिंग 92 डेसिबल या इससे ज़्यादा हो। ठीक है जी, तो अब जब हमने ये तीनों अहम बातें समझ ली हैं तो आइए इन सबको मिलाकर एक बहुत ही आसान 4 कदमों वाली चेकलिस्ट बनाते हैं जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। ये हैं वो 4 आसान कदम
पहला, स्पीकर की कंटिन्यूअस पावर यानी असल ताकत मालूम करें। दूसरा, उसकी इंपीडेंस यानी ओहम्स को नोट करें। तीसरा, अब एक ऐसा एम्पलीफायर चुनें जिसकी पावर स्पीकर से 1.5 से 2 गुना ज्यादा हो। और चौथा, जो कि सबसे अहम है, ये लाजमी चेक करें कि एम्पलीफायर इतनी पावर स्पीकर की उसी ओहम रेटिंग पर दे भी रहा है या नहीं। बस हो गया परफेक्ट मैच। तो आखिर में एक सवाल आपके लिए, अब जब आप एम्पीडेंस का ये खेल समझ गए हैं तो आपका इंतखाब क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा शोर और बुलंदी या फिर आवाज की बेहतरीन क्वालिटी और सफाई? ये फैसला इस बात पर मुनहसिर है कि आप अपने साउंड सिस्टम से क्या चाहते हैं।